देखिए बच्चे, बेटा हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास में वो कौन सा हुआ था, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके हमने कुछ बेसिक एंट्रीज करके देखी थी। फॉर्मेट आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एंट्रीज के अंदर जैसे हमने क्या करा है बेटा, आपको पहचान करवाई थी आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, ठीक है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन अभी तक पढ़ी हैं उन सबको इसमें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है या पुट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे हम, यानी किसका कैसा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। पहले ना हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि हमें कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें लेनी होती हैं। तो बेटा कैपिटल के अंदर जितने भी हमारे रिवेन्यूज होंगे वो क्या होंगे, हमेशा प्लस होंगे, लेकिन उस पर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो बेटा हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। मतलब सर अगर मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ 2023 और 24 के, तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो उस फाइनेंशियल ईयर की हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी कि सर अगर मैंने कुछ प्रीपेड किया है ना, तो प्रीपेड हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, तो वो कैपिटल के अंदर कहीं पे भी शो नहीं होगा। समझ आ रही है बात? यानी कैपिटल के अंदर जो भी एडलेस होगा बेटा वो कौन सा होगा, आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा। अभी करेंगे कैसे करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद इसमें से बेटा माइनस क्या होगा, सारे के सारे एक्सपेंस, जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका लॉस है, ये सारी चीजें कैपिटल में से क्या करनी होती है, हमें यहाँ पे एडलेस करनी होती है, ठीक है। अब इसी की बेस पे अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन करने के लिए बच्चे जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, पहले पेज को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम इसका फॉर्मेट। अकाउंटिंग इक्वेशन सीरियल नंबर पर्टिकुलर assets is equals to liability plus, ठीक है। अब बेटा एक एक करके पहले ट्रांजेक्शन करते हैं। नॉर्मल तौर पे बेटा ये क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होगा ना, तो इसकी पहली एंट्री आपको यही मिलने वाली है, क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। हमने सर बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया, तो सर इस कंडीशन के अंदर बिजनेस के अंदर क्या आएगा, कैपिटल आएगा सर। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या लिखी जाएगी सर, स्टार्टेड बिजनेस। तो सर एक तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, आपने बताया था कैश, और सर एक कैपिटल बढ़ेगा कितने से सर, 2 लाख रुपए से। यहाँ पे भी आप कर दोगे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री आती है बेटा, रेंट पेड ऑफ ₹10,000। मैंने 10,000 रुपए का रेंट पे किया, तो जब 10,000 का रेंट पे किया तो सर एक तो पे किया है तो कैश जाएगा हमारे पास से। सर दूसरा रेंट क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है। अभी आपको क्या सिखाया बेटा, एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल में से। दैट मीन सर यहाँ पे आप लिखेंगे रेंट पेड, कितने का भी है, 10,000, तो बेटा 10,000 यहाँ से माइनस 0 और 10,000 कैपिटल में से भी। इसके बाद बेटा क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। बेटा 2 लाख में से 10,000 गए, 1,90,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 बोल दो भाई, ठीक है। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन,
ठीक है, इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। यहां पे आएगा बच्चे हमारा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹5,000। अब ना मैं आपको रेंट से ही कितनी एंट्री बन सकती है अलग अलग, वो सारी प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। सर अब जो रेंट है ना वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है सर, अभी रेंट पे करना बाकी है। लेकिन बेटा जब वो आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस किस साल का होगा, इसी साल का होगा, तभी तो वो इस साल में आउटस्टैंडिंग माना जा रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा कि जो इस साल का कोई भी एक्सपेंस होगा कहां से माइनस होगा सर, वो कहां से माइनस होगा, कैपिटल में से। तो सर यानी कि ये जो 5,000 है कैपिटल में से क्या होंगे यहाँ पे, ये माइनस। ये चीज क्लियर हो गई क्यों होगा। अब बेटा आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी होती है सर। क्या होती है हमारी आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी। तो दूसरा कहां पे शो हो जाएगा, ये यहाँ पे इस नाम से शो हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 5,000 का। यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड एंट्री, आउटस्टैंडिंग रेंट। इसके बाद बेटा आप यहाँ पे बनाएंगे इसकी क्या, न्यू इक्वेशन। अब देखो न्यू इक्वेशन में अमाउंट क्या आएगा, 1,90,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1,85,000। क्लियर, ठीक है। उसके बाद सर इसी की एक एंट्री और बनेगी हमारी, प्रीपेड रेंट ऑफ ₹10,000। सर जब प्रीपेड है तो प्रीपेड का मतलब क्या है सर, मैंने पे तो किया है लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर का नहीं है, वो अगली बार के लिए कर दिया फॉर एग्जांपल। तो सर इस अकाउंटिंग ईयर का नहीं है तो कैपिटल पे तो कोई हमारा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना तो वो इस मंथ से रिलेट कर रहा है ना ही इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट कर रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे मैं करेंगे प्रीपेड रेंट। बेटा 10,000 रुपए पे किए हैं तो कहां से माइनस होंगे बच्चे ये। और प्रीपेड का नेचर क्या होता है बेटा, लायबिलिटी और असेट्स। सर असेट्स होती है हमारी, तो बेटा असेट्स के अंदर एक असेट्स और जुड़ जाएगी यहाँ पे, प्रीपेड रेंट कितने का था बेटा, वो 10,000 का। ठीक है बच्चे, अब इसको आप यहां से फिर से करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगी बेटा इसकी न्यू इक्वेशन। कितना हो गया ये, 1,70,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,85,000। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आता है परचेज मशीन ऑफ ₹50,000। सर हमने 50,000 रुपए की एक क्या करी है, मशीन परचेज करी है। तो परचेज करी है तो सर पैसा क्या होगा हमारे पास से जाएगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ परचेज मशीन। बेटा 50,000 की करी है तो 50,000 तो आपका क्या हो गया, यहाँ से कैश माइनस हो जाएगा प्लस 0। और यहाँ पे एक नई असेट्स बन जाएगी आपकी, किसके नाम से, मशीन के नाम से, 50,000 0 0। अब आप यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए क्या, न्यू इक्वेशन। 170 में से 50 जाएंगे बच्चे, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 सॉरी 5,000 प्लस 1,80,000। इक्वेशन मैच्ड। अब अगली एंट्री समझो, ये भी नहीं है आपके लिए, डेप्रिशिएट मशीन बाय 10% पर एनम।
मशीन को 10% से क्या करना है बेटा, मेरे को डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएशन का मतलब क्या बताया था बेटा, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को क्या करती है, कम। सर हमारे पास जो मशीन है ना उसकी वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे 50,000 और उस पर डेप्रिशिएशन कितना लग रहा है सर, 10% का। तो वैल्यू कितनी आ जाती है सर डेप्रिशिएशन की, 5,000 रुपये। तो 5,000 से मशीन क्या हो रही है बेटा, हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। किसकी वैल्यू कम हो रही है बेटा, मशीन की वैल्यू कम हो रही है ना, तो मशीन को क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे। दूसरा, डेप्रिशिएशन का नेचर क्या है ये सोच रहे हैं सर, डेप्रिशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, लिखवाया हुआ आपको। तो सर एक्सपेंस होता है तो कहां से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। सीधा सा है, जो आपके बेसिक है ना, बेसिक से ही चलेगा ये बेटा पूरा का पूरा। यहां पे लिखोगे आप डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, ठीक है, 0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। यहां से बेटा आपके 5,000 माइनस 0 और यहां से भी 5,000। अब इसके बाद आप बनाएंगे क्या, देखो लास्ट एंट्री है ये, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा अब, टोटल बेटा कितना आया, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 प्लस। अब देखो 180 और 5 कितने हो गए, 185, इसको टोटल कर लो 130, ठीक है, ये हो गया 175 आ रहा है, लेकिन ये वाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेटा मिस्टेक है, इसको ठीक करते हैं हम। कैलकुलेशन एरर है आपका यहाँ, ये आना था बेटा हमारा 1,80,000। फिर जब उसमें से हमने माइनस करा तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1,30,000। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 1,00,000, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, अब आपका सेम आ जाएगा आपका दोनों साइड का। क्लियर है ये एंट्रीज, ठीक है। देखो रूल आपके, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके जो फर्स्ट चैप्टर्स आप कर रहे हो बेटा, अगर वो हो गए ना, जितने आप आगे वाले चैप्टर्स करोगे वो उतने इजी होते रहेंगे, क्योंकि आपको बेस पता होगा। अब आपको ये सारे टर्म्स पता है, और कोई बच्चा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पता करे बिना इस चैप्टर को करेगा तो बाउंस ही जाएगा, उसके सिर से उसे नहीं पता होगा यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। क्लियर है ये वाला अच्छे से अब आपको। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाइए आप।